गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं। और इसमें हम लोग टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन था रेशियो प्रोपोर्शन का, टॉपिक 2 1 इंट्रोडक्शन, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 में हम लोग 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ठीक। और आज हम लोग टॉपिक 4 देखेंगे, जो थोड़ा हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो के हिसाब से, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें। और जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसको जरूर देखें और तभी इसको बनाएं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज और हम देखो कहना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो मैथ से डरो मत। जितना तुम उससे डरोगे वो तुमको उतना डराएगा, ये तो सबको पता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को उसे में लगे रहना है, तब तक लगे रहना है जब तक कि मैथ का हम लोग लगा ना दें, ठीक। तो स्टार्ट करें हम लोग आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के स्कूल के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस इन सेंस का मतलब है कि स्कूल में तो देखो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। यदि जिन बच्चों को आईआईटी नीट कंपटीशन एग्जाम्स देना है, उनके लिए ये वीडियोस बेस्ट है। और क्लास वाले बच्चे भी कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। हम लोग का चैनल का क्या नाम है, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मुगलसराय। आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो ये है, ठीक दिख रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 20 तक बना चुके थे। a डिवाइडेड बाय b माइनस ए इज इक्वल टू 7/8। अब फाइंड a बाय b। तो सबसे पहले आपको क्रॉस इनटू कर देना है। 8 इंटू ए कितना होगा, 8 इंटू 8 ए 7, b माइनस ए हो गया 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ना b माइनस ए से, 8a इज इक्वल टू 7b माइनस 7a हो गया। 8a माइनस 7a को यहां ले आइए, प्लस 7a इज इक्वल टू 7b, 15a इज इक्वल टू 7b। अब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा उल्टा करना, मैथ का रूल ही उल्टा होता है। ए के साथ जो नंबर है उसको कहां लिखेंगे, बी के नीचे, और बी के साथ जो नंबर है उसको कहां लिखेंगे, ए के नीचे। अब ऐसा क्यों किए तुम देख लो, यहां के हिसाब से देखो क्यों ऐसा किए हम। 15 इक्वल टू 7b था, और a बाई बी का वैल्यू यदि निकालना है हमको, और a के साथ था 15 और b के साथ 7, यदि वैसे ही उतार देंगे, a के साथ क्या है 15 और b के साथ क्या है 7, वैसे ही उतार देंगे तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7a और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15b आएगा ना, 15b। हाँ सर आ गया, लेकिन इसके हिसाब से देखो 15a लाना है, तो ये पूरी तरह से गलत। इसीलिए हम कहें आपको उल्टा कर दो। a के साथ जो नंबर है उसको कहां लिखेंगे, b के नीचे। जो b के साथ है वो नंबर को कहां लिखेंगे, a के नीचे। और नीचे लिखते ही आंसर आ गया, a बाई बी इज इक्वल टू 7/15। और ये हो गया आपका आंसर, नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 7:15 आ गया, ठीक। तो इसको नोट करिए आप, और ये स्टेप को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दे दिए। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। a:b:c:d का वैल्यू दिया है 2 3 5 7 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 दिया। इसमें a कहां है, ये, और b कहां है, ये। a और b, a ये है और b ये है। a:b कितना दिया है 2:3, और यहां पर लिखा है a प्लस b का वैल्यू 60 है। 60 मतलब 60, ठीक, समझ गया ना। 60 मतलब हनुमान जी का पाठ नहीं करने लेंगे, 60 60।
तो प्लस कहा है तो ये इस टू का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, लगाएंगे 2x और 3x, पता है ना। इस टू मतलब ये रेशियो, इस टू इसको क्या कहते हैं, इस टू मतलब रेशियो, रेशियो का साइन हटाएंगे तो एक वेरिएबल लगा देंगे x y z कुछ भी। 3 to 5x इज इक्वल टू 60, क्योंकि प्लस करने पे आया है 60, x का वैल्यू आया 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12। तो यदि ये 12 आ गया, ठीक है ना, a प्लस बी का वैल्यू 60 दिया था, इसीलिए ना यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएं, यहाँ पर क्या बैठाएंगे, ये a है, समझ गया ना, ये a का वैल्यू और प्लस ये b का वैल्यू, और यहाँ क्या बैठाएंगे 60, क्योंकि a प्लस बी वैल्यू 60 दिया है। ठीक है, दिया है सर, बिल्कुल दिया है। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछ लिया है c प्लस डी का वैल्यू, तो c कितना होगा, ये c और ये d, ये c और ये d, तो c का वैल्यू हो जाएगा उसी तरह से, जब रेशियो हटाएंगे तो x लग जाएगा, और d का वैल्यू हो जाएगा 7x, दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वल टू 12 मतलब 12x, और x के वैल्यू आ गए हमारे 12, x का वैल्यू भी 12, और दोनों को ऐड किए तो भी 12, तो 12x का मतलब 12 इंटू x का वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ 12, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 12 आया है। तो 12 या 144, नॉट 24, 144 ये वैल्यू आया c प्लस डी का, डी का नहीं डी का, डी का, c प्लस डी का वैल्यू आया। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे हमको CD का फुल फॉर्म बताएंगे, CD, और एक होता है CDS होता है, और एक होता है CD, दोनों का फुल फॉर्म आप लोग कहां बनाएंगे, CB में बताएंगे। आज हम बताएंगे नहीं कि CB मतलब क्या होता है, आप लोग CB में इसका बताएंगे आंसर। तो C प्लस डी का वैल्यू आ गया 144, ये आ गया आंसर। तो इसको नोट करिए आप, क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचते हैं हम। पहुंचे, पहुंच जाएं, पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 23, इसको हम लोग कहेंगे हलवा क्वेश्चन, हलुआ, वाह W, हलवो हो गया ये तो सर, हलवो नहीं, हलवा क्वेश्चन मतलब वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन। तो आपको देखो a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ का वैल्यू दिया है 3/4 इक्वल टू, और सब इक्वल है, सब क्या है, सब इक्वल है, इसके सब इक्वल, चारों इक्वल है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू 3/4। हाँ, इसमें सर लिखना का है, वही तो छाप दिया, हाँ यही तो छापे हैं हम। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, अरे जल्दी बताओ क्या करेंगे, जल्दी बताओ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी। देखो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसके बराबर ये है, इसके भी बराबर ये है, और इसके भी बराबर ये है, तीनों 1 2 3, तीनों के इक्वल कितना है 3/4। तो पहले a बाई बी इज इक्वल टू कितना आएगा 3/4 आएगा ना, तो a का वैल्यू कितना होगा, b का मल्टीप्लाई कर दो, 3b/4 हो गया, समझिए, इसका तीनों का वैल्यू कितना है 3/4। a बाई बी, पहले इसको लिखो, a बाई बी का वैल्यू कितना होगा 3/4, तो a का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ a चाहिए, यहाँ a चाहिए, यहाँ c चाहिए, यहाँ e चाहिए, तो a का वैल्यू आ गया 3b/4। इसी तरह से c बाई डी का वैल्यू क्या होगा 3/4, तो c इज इक्वल टू 3d/4 आएगा ना। इससे इसको कंपेयर किया ना, अब इससे इन दोनों को, e बाई एफ इक्वल टू 3/4, तो e का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि हमको a c और e का वैल्यू निकालेंगे, तो e का वैल्यू कितना आएगा, इसको नीचे जो गिरा हुआ है उसको ऊपर कर दो, तो 3f/4 इतना हो गया, a का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, और e का वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग बैठाते हैं, 3a, a का मतलब क्या होगा, 3a मतलब, जल्दी बताओ जल्दी, 3a, a का वैल्यू क्या आएगा 3b/4, ठीक।
4c, c का वैल्यू क्या आया 3d/4, e माइनस e का वैल्यू क्या आया 3f/4, ठीक है आ गया। अब यहां पर 3b माइनस 4d माइनस f, ठीक। अब क्या करें, जल्दी बताओ क्या करें, इसका एलसीएम ले लो यहां पर, 3 3 जा 9b/4, ये 4 4 कट गया, 3d माइनस 3f/4, ठीक। और यहां पर क्या आया 3b माइनस 4d माइनस f, ठीक है। अब इसको मिटा दें, इरेज कर दें, देख लो इसको इरेज करना है हमको। हाँ सर हो गया, इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं हम। अब इसको हम लोग इरेज कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहां पर कुछ नहीं है ना, यहां कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लो। अब इसका 4 का 1 का और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये कितना होगा, कितना होगा जल्दी जल्दी बताओ, 9b माइनस 1 है तो 1 4 4 3 जा 12d माइनस 4 1 जा 4 1 इंटू 3f और डिवाइडेड बाई, नीचे को उसी तरह उतार दो, नीचे 3b माइनस 4d माइनस 4 माइनस 3b माइनस 4d माइनस f। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 में 9 12 और 3 का कॉमन फैक्टर, 9 12 और 3 का कॉमन फैक्टर मतलब HCF, तो हमको सबको पता है 9 का 3 का f का कॉमन फैक्टर होता है 3, तो कितना बचेगा 3 3 जा 9, यहां क्या बचेगा 3 4 जा 12, यहां क्या बचेगा 3 1 जा 3 1f, और नीचे कितना है 4, नीचे है ना 4, ठीक। हाँ सर नीचे तो 4 दिया ही था, नीचे क्या था 4, और बाकी इसको ऐसे ही उतार दो, 3b माइनस 4d माइनस f, माइनस f का मतलब 1f, कुछ नहीं है 1f। अब इसको और इसको कट्टम कुट्टम करो, क्योंकि 3b माइनस 4d माइनस f, 3b माइनस 4d माइनस f, तो क्या बचा 3 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा 3/4, मतलब ये आएगा आंसर 3/4, ठीक है। समझ गए क्या किए हम, तो इस तरह से आपको a का वैल्यू निकालना था, b इसमें a के बाद किसका वैल्यू निकाले थे a का, फिर a का वैल्यू निकाले, c का वैल्यू निकाले और e का वैल्यू निकाल के पुट अप कर दिए और आंसर आ गया, ठीक। सर आप धोखा दे दिए, बोले हलवा क्वेश्चन, ये तो बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन था। नहीं हार्ड नहीं था, तुम लोग को नहीं बोले होते तो तुम लोग को इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते, और स्किप कर जाते तो बाद में बहुत दिक्कत होता, समझ गया। इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हार्ड कुछ नहीं होता है, सब करने पे इजी होता है। तो इसको नोट कर लो आप जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नहीं नोट हुआ था, नोट कर लो। 1 2 3 4 पे ही बदल दिए, इजी क्वेश्चन था इसलिए। क्या दिया देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल X एंड Y इज 4:7, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्कूल है X और Y जिसमें रेशियो स्टूडेंट्स का दिया हुआ है 4:7, ठीक। दो स्कूल है, एक स्कूल X है और एक स्कूल Y है, दोनों में रेशियो जो स्टूडेंट्स का वो दिया हुआ है 4:7। अब लिखा है कि 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम Y, 15 स्टूडेंट्स Y से निकल जाते हैं और X में आ जाते हैं, ठीक। दो स्कूल, जिन दोनों का स्कूल का स्ट्रेंथ दिया हुआ है, मतलब बच्चों कितने कितने उसमें बच्चे हैं, X और Y दोनों स्कूल में बच्चे कितने कितने हैं, बच्चू नहीं, 4 और 7। फिर लिखा है कि Y वाले स्कूल से 15 बच्चे निकल जाते हैं और X वाले स्कूल में चले जाते हैं। इस तरह करने पे दोनों स्कूल में बराबर बराबर रेशियो हो गया, 1 हो गया और इसमें भी 1 हो गया, मतलब X में भी 1 हो गया और Y में भी 1 हो गया, ठीक है सर, इतना समझ गए हम। X और Y दो स्कूल नहीं, चलो स्कूल, दो स्कूल X और Y, रेशियो दिया हुआ है इसमें बच्चे का 4 और इसमें दिया हुआ है 7। तो पहले तो ये रेशियो का सिंबल हटाएंगे, तो यहाँ x लिखते थे तो x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ x तो दे ही दिया, तो मान लो 4a ले लो एंड 7a ले लो, समझे ना।
इस टू का साइन हटाएंगे, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल लगाते हैं, एक्स वाई लगाते थे, क्योंकि एक्स वाई दिया ही है तो हम लोग ए ले लिए। अब क्या लिखा हुआ है कि ये 4a और ये हो गया 7a, मतलब ये x का और ये y का, ठीक। If 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम y में से 15 बच्चे निकल गए तो y का ये है 7a, 15 बच्चे निकाल दो, y है 7a, 15 बच्चे निकाल दो, x में 15 बच्चे जोड़ दो, खाली नहीं कि y में से निकाल दो, y में से 15 बच्चे निकालेंगे, x में 15 बच्चे जोड़ दिए और रेशियो आ जाएगा 1/1। 1:1 का मतलब क्या होगा, 1:1 मतलब 1/1, ये x हो गया और ये अब y हो गया। अब सॉल्व भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, तो 7a + 15 = 1 से मल्टीप्लाई या फिर यहां 1 से मल्टीप्लाई इसका 7a - 15 15 4a + 15 = 7a - 15, तो 4a - 7a = -15, a को एक तरफ नंबर को उधर, -15 -3a = -30, माइनस प्लस प्लस, a का वैल्यू आ गया 30/3 = 10, a का वैल्यू आ गया 10। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन x एंड y, टोटल स्टूडेंट्स कहां है, तो टोटल स्टूडेंट्स निकाल देंगे, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब x + y, तो x का वैल्यू कितना था 4a और y का वैल्यू क्या था 7a, x का 4a और y का 7a, तो 4a 7a जोड़ देंगे 11a और a का वैल्यू आया 10, समझ गया ना, x का वैल्यू है 4a, y का वैल्यू 7a, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 11a का मतलब a का वैल्यू 10 है, बैठा देंगे और ये हो गया 110 स्टूडेंट्स हो गए, मतलब 110 स्टूडेंट्स है टोटल में, और ये आंसर आ गए, मिशन सक्सेसफुल। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसको आप देखिए, नोट करिए और समझिए। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें माइनस तो कर देते हैं लेकिन ऊपर वाले में प्लस नहीं करते हैं। तो यदि y में से बच्चे निकल रहे हैं तो x में जा रहे भी रहे होंगे, तो y में माइनस और x में प्लस, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्लस का फुल फॉर्म बता सकते हैं, प्लस बताइए। इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो को जो सबसे पहले देख रहा होगा क्या कहेंगे, पहले जीए, हाँ जे होगा ना, बोले आगे सर स्पेलिंग गलत दिख रहे हैं, पहले लीजिए अनलिमिटेड सॉल्यूशंस, पहले लीजिए अनलिमिटेड सॉल्यूशंस, प्लस जो इस क्वेश्चन मतलब वीडियोस को पहले देख रहा होगा वो पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेगा, ठीक है। अच्छा लगा नहीं सर, तो आप अपने से बताना हमको क्या हो सकता है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक तो बोल बोल के हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, और हार्ड नहीं है बेटा, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बेटा एंड बेटी जितने लोग हैं कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि लास्ट लेवल का क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा हार्ड लेवल दे दिए हैं, टिपिकल लेवल नॉट हार्ड लेवल। चलिए, ये दिया हुआ x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन ये दिया हुआ z इक्वल टू ये दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू, प्रूव करना है, प्रूव x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीनों वैल्यू इक्वल दिया है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। ये तीनों वैल्यू यदि इक्वल दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसके इक्वल में कोई भी वैल्यू ले लो, के ले लो, ठीक है ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीनों के इक्वल में कोई के ले लो, ले लिए। तो x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू k था, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा x इक्वल टू k, इन दोनों का k से मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से y का वैल्यू आएगा इस पूरे का k से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से z का भी वैल्यू आएगा, k से फिर मल्टीप्लाई करो, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों के इक्वल है ना k,
तो इसके इक्वल भी के, इसके इक्वल भी के और इसके इक्वल भी के, हो गया इतना। अब इसके बाद देखो क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू बैठाना, सीधा वैल्यू बैठा देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स के वैल्यू आए ये के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई के वैल्यू आए ये के, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और जेड के वैल्यू आए ये के, सी स्क्वायर माइनस 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 ए स्क्वायर, ठीक। के का फुल, अब के का फुल फॉर्म नहीं, के का कॉमन लेंगे, इसमें के और इसमें के, तो बचेगा क्या, सबका फुल फॉर्म ही थोड़े ना लेंगे, इसमें के सब क्या बच गया, इसमें बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें क्या बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। इसमें बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें बचा सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बचा क्या अंडा जीरो। अब के से तुम जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, के इंटू जीरो इक्वल टू बड़ा सा अंडा, ये हो गया प्रूव्ड, नॉट आंसर, आपको प्रूव करना था, जीरो आ गया, ठीक। हम लोग क्या किए, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, के कॉमन ले लिए, फिर ये सब का कट्टम कुट्टम कर दिया, आ गया जीरो। समझ गया हीरोज एंड हीरोइंस एंड ग्रेट गाइज, हो गया ये। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब बनता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 बनाने की कोशिश किया जाए। नोट नहीं किए थे क्या, नोट करो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, इतना में तो हो ही गया होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। बेटा ये बताओ कि फास्ट यदि नहीं पढ़ाएंगे तो तुम कैसे फास्ट बनोगे, फास्ट नहीं बनोगे तो स्लो रह जाओगे। आज स्लो का मतलब समझिए, स्लो का मतलब होता है एस फॉर स्टूडेंट, और लो का मतलब होता है नीचा, तो स्टूडेंट नीचे ही रह जाएगा ना, इसलिए हमको फास्ट पढ़ाना पड़ता है, इसलिए हमको स्लो नहीं पढ़ाना पड़ता है। क्या पढ़ाना पड़ता है, फास्ट, क्योंकि स्टूडेंट को हम नीचे नहीं देख सकते हैं, स्टूडेंट को हमेशा ऊपर देख सकते हैं, इसलिए हम लोग फास्ट पढ़ाते हैं, थोड़ा सा फास्ट, नॉट वेरी फास्ट, नॉट जस्ट लाइक बुलेट ट्रेन, जस्ट लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह। देखे सही बात बोला जा रहा है तो पटाखा भी फूट रहा है, ठीक। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3 इज टू 4 इज टू 5 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इज क्यूब इज इक्वल टू 1728। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड। अच्छा एक चीज आप लोग थोड़ा एक चीज ये समझ लो कि सभी बच्चे क्यूब रूट क्यूब कम से कम 1 से लेकर 20 तक लर्न कर लेंगे। जैसे 1 का 1, 2 का 3, 2 का 8 और 5 का होता है इसी तरह से 125 और 6 का होता है 216 और स्क्वायर आप लोग लर्न करेंगे कम से कम 1 से 30 तक। कोशिश तो करोगे 50 तक का पूरा लर्न हो जाए, 1 से लेकर 30 नहीं, 1 से लेकर 50 तक लर्न करो। तुम लोगों को एक वीडियो हम लोग बनाया जाएगा, स्क्वायर एंड क्यूब रूट को विद इन 2 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, 2 सेकंड्स में, तुरंत देखते ही आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये आप लोग 1 से 50 और क्यूब 1 से 20 तक जरूर से लर्न कर लेना। इसको बनाया जाएगा बहुत जल्दी, आपको याद रहेगा तो आपको चेक करने में आसान होगा कि कैसे बन रहा, ठीक है। चलो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंचते हैं। x is to y is to z कितना दिया है, 3 is to 4 is to 5 and x cube plus y cube plus z cube is equal to 1728। तो find the value of dash x minus y plus z। x is to y is to z का वैल्यू दिए हुए हैं 3 is to 4 is to 5। अब एक चीज देखो क्या दिया है रेशियो, इसका रेशियो दिया हुआ है 3 is to 4 is to 5।
अब हम क्या बताए थे कि जब कभी भी रेशियो हटाएंगे तो कोई वेरिएबल लगा देना एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तो पहले से ही दे दिया, ए लगा लो 3a 4a और 5a। अब यहां पर ये दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 1728। तो एक्स का वैल्यू क्या है, ये किसका वैल्यू है, एक्स का, ये किसका वैल्यू है, वाई का, और ये किसका वैल्यू है, जेड का। तो वैल्यू बैठा दो 3a का होल क्यूब और y का वैल्यू 4a का होल क्यूब, z का वैल्यू 5a का होल क्यूब इज इक्वल टू 1728। चलो अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, करें। इसका हो जाएगा 27। अब कितने लोग को ये आ गया कि सर ये कैसे लिख दिए, 3a 3 बार है तो 3 3 9 9 3 27, 1 2 3 ये भी 3 बार आया तो 27 a क्यूब हो गया। अब ये आएगा इसी तरह से 64 a क्यूब और ये आ जाएगा 125 a क्यूब इज इक्वल टू 1728 आया ना। अब सबको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 216 a क्यूब इज इक्वल टू 1728, a क्यूब इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय 216। अब हमको तो पता है कि वो 8 बार में काट देंगे, हम उसको तुरंत काट देंगे। आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक अब हम बता देंगे कुछ ही दिन में, ठीक। इसको इससे डिवाइड कर लेना, 8 आएगा, डिवाइड कर लेना, सबको पता है, डिवाइड कर लोगे। a इज इक्वल टू a का हम लोग a क्यूब का वैल्यू क्या आया, 8 आया। तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट, रेशियो के इंट्रोडक्शन में हम बताए थे क्या है, a क्यूब इक्वल टू 8 है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए सब ट्रिप्लीकेट, सही बताया, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट होगा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार यदि आएगा, यहां पर ऐसे लिखते हैं ना क्यूब रूट 3, तो 3 बार का क्या लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। a का वैल्यू आया 2, a का वैल्यू 2 हो गया, ठीक। अब वैल्यू पूछा x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा। तो x का वैल्यू क्या था, 3a था, 3a। y का वैल्यू क्या था, 4a था, 4a। z का वैल्यू क्या था, 5a था, 5a। तो कैसे होगा ये, प्लस कौन सा, ये और ये प्लस है, तो 3 5 करिए जल्दी, 3 और 5 8, 3 और 5, 3 5 मतलब 3 प्लस 5 8 हो गया, और 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो आ गया 4a, और a का वैल्यू आया है 2, तो 2 4 जा 8 हो गया, ये आंसर, समझ गए। या तो वैल्यू पुट अप करके निकाल लो, 3a, तो 3 इंटू a का वैल्यू आया था 2, 3 2 जा 6, ये x का वैल्यू, ठीक। y का वैल्यू आया था 4a, तो 4 इंटू 2 8, z का वैल्यू आया था 5a, तो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, x माइनस वाई प्लस जेड कहा है, x का वैल्यू 6 माइनस 8 प्लस 10, ठीक। तो 6 और 10 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, ऐसे भी 8 वैसे भी 8। इससे क्या पता चला कि मैथ इज ऑलवेज राइट, और ये हो गया MS, MS मतलब मिशन सक्सेसफुल। चलो मिशन सक्सेसफुल नोट कर लीजिए आप जल्दी, 1 2 3 4 5 पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। नोट हो गया ना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ, A एंड B शेयर मनी इन द रेशियो ऑफ 1 होल 2/3, 1 होल बड़ा वाला 1 है, 1 होल 2/3, और इस 2 फिर दिया है 2 होल 3/4। अब क्या कहा है, ये 3 है ना, ठीक, ये 3 था, और कहा है व्हाट इज द मनी, व्हाट इज द टोटल मनी। टोटल मनी मतलब कितना होगा, टोटल मनी मतलब A प्लस B का वैल्यू, A प्लस B का वैल्यू। A का शेयर कितना दिया है, A का शेयर 720 दिया है, तो A और B, A का वैल्यू दिया है 1 होल 2/3 और B का वैल्यू दिया है 2 होल 3/4। 3 1 जा 3, 3 और 2 5/3 is 2, ये हो गया 11/4, ठीक, 4 2 जा 8 और 3 11। अब इस 2 का साइन हटा दीजिए तो यहां हो जाएगा A, अच्छा ये दिया तो x ले लो, ये दिया है तो x ले लो, x हो गया, ये हो जाएगा 5x और
कॉमा 11x/4। अब ये बताओ कि ये वैल्यू a का है और ये वैल्यू b का था, ठीक है, ये वैल्यू a का और ये वैल्यू b का। किसका वैल्यू दिया है, a का कि b का? ये a का और ये b का। ये वैल्यू a का है, a शेयर दिया है, a शेयर इज शेयर, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। एज शेयर जो दिया हुआ है वो 720 रुपया दिया है। तो ए का वैल्यू कौन है, ये कि ये ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू। तो ए के वैल्यू के बराबर दिखा दो, ए का वैल्यू ये है, तो 5x/3 इज इक्वल टू 720। 5x इज इक्वल टू 720, जो नीचे का 3 है वो कहां जाएगा, नीचे के गिरे हुए नंबर को ऊपर उठा दो लाके, मल्टीप्लाई। मैथ का यही रूल है, जो नीचे गिरा है उसको ऊपर कर दो, मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड है ना, यहाँ डिवाइड, ऊपर आके मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 720 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको तो तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे। 5 1 जा 5, 5 1 1 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। 4 3 जा 12, 12 1 13 और 3 1 जा 3 + 1 4। ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है, सही है ना, x का वैल्यू आ गया। अब टोटल कहा था, टोटल मतलब a प्लस b, टोटल मतलब a प्लस b का ना। तो a का वैल्यू क्या था, 5x/3 और b का वैल्यू था 11x/4, ठीक है। ऐसे करें दूसरे तरीके से, चलो दूसरे तरीके से तुमको करके इजी तरीके से बता देते हैं। देखो क्वेश्चन को हटा दो, चलो क्वेश्चन हट गया और टोटल मनी पूछा था, टोटल मनी पूछा है। टोटल मनी मतलब a प्लस b। a का तो दिया ही है 720, b का कितना था, b का था यही ना 11x, 11x/4, b का 11x/4। तो 11x का वैल्यू कितना आया, 432। x का वैल्यू क्या आया, 432। 432 यहां बैठा दो। अब इसको कट्टम कुट्टम कर लो, 4 1 जा 4, 108। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 108 इंटू 11, तो 108 108 8811 हो गया ना, 1188। तो इसका वैल्यू आया 1188। अब क्या करना है, टोटल मनी मतलब a प्लस b। a का वैल्यू 720 और b, ये a का, और b का वैल्यू आया 1188, b का वैल्यू प्लस कर लो, प्लस कर दो बस इसका। तो ये हो गया, कितना आएगा, ये होगा 8, ये होगा 0, 819 और ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया टोटल 1908 रुपीज a प्लस b, मतलब टोटल मनी आ गया 1908, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो और समझ लो, जैसे अच्छा लगे वैसे समझो, ठीक है। या तो यहां ऐसे भी कर सकते थे, दोनों को प्लस कर लेते और लास्ट में x का वैल्यू बैठा देते, तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका सही है, ठीक है, नोट करो इसको। वन टू थ्री हो गया, 1 2 3, चलो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ, ये देखो बहुत टिपिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि यदि तुम लोग भैया लोग को भी दे दोगे ना 9 10 के, उन लोग से भी जल्दी नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तुम लोग इंट्रोडक्शन में हम पढ़ाए थे तुम लोग को, ये वाला देखो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसमें ये बताए थे कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ये लगाते थे। ये भी बोले थे कि इसको दोनों तरफ लगाते हैं, दोनों तरफ। दूसरी चीज ये पता कैसे चलेगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, जो प्लस कहा है ऊपर उसी का देखो माइनस है नीचे, जो प्लस कहा है ऊपर उसी का माइनस, ठीक। और पी का वैल्यू दिया है, इसका 1 सेकंड में तुम आंसर समझ लो। यहाँ 4 और यहाँ क्या है, यहाँ 8 और यहाँ 4। तो तुम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2। यही होगा आंसर। देखना लास्ट में हम सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, समझे। ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर। तो 4 1 जा 4, 4 2 जाए 2 आंसर।
यदि यहाँ पर 2 दिया रहता तो 2 1 2, 2 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, तो आंसर आता 4। समझ गए? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना, जो आएगा वही उसका आंसर होता है। अभी तुमको हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं। यहाँ देखो, p प्लस 4a डिवाइडेड बाय p माइनस 4a प्लस p प्लस 4b डिवाइडेड बाय p माइनस 4b, इसका वैल्यू पूछा है। तो आप इसमें लगाइए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कुछ लोग ये देख रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसको मत देखो। आप ये देखो कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। आज यदि आप लंबे होकर खड़े हैं तो दूसरे को भी समय आने पे आप लंबा कर देंगे। ठीक, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, लगाए ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर प्लस ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट में लिखना तुमको ऐसे आसान पड़ेगा। ब्रैकेट में करके लिखने से ना दिक्कत नहीं होगा और गड़बड़ नहीं होगा। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, बस। फिर यहां देखो न्यूमरेटर प्लस, न्यूमरेटर है ना, ये पूरा क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। फिर यहां न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। हो गया ये? हाँ सर, इतना तो हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से पूरा गायब कर देते हैं, इतना। अब इसके आगे हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें? चलो सॉल्व अच्छे से, बस इसके बाद स्टेप बहुत अच्छे से देखना। देखो प्लस वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे उतार दो। p प्लस 4a प्लस p माइनस 4a। ठीक, ये माइनस, एकदम इजी क्वेश्चन, खाली देखते रहो, आ जाएगा समझ में। p प्लस 4a, p प्लस 4a। अब यहां देखो माइनस है तो क्या करेंगे, दोनों का साइन ये उल्टा हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस p और माइनस 4a की जगह प्लस 4a। माइनस p और प्लस 4a, समझ गया ना। यहां माइनस है तो दोनों का साइन उल्टा कर दो, प्लस p माइनस p हो जाएगा, और माइनस 4a जो है वो माइनस माइनस प्लस 4a हो गया। बस इसी तरह से उधर भी उतारो। ऊपर वाला तो सेम, p प्लस 4b प्लस p माइनस 4b डिवाइडेड बाय, ये 0 0 कहां बचा है, इसको हटा दो सब। यहां फिर p प्लस 4b, और यहां देखो फिर यहां पर ये माइनस है, नीचे माइनस, साइन बदल दो, प्लस का माइनस b और ये माइनस 4b का प्लस 4b। बस इसके बाद तो इजी हो गया क्वेश्चन। अब देखो कट्टम कुट्टम खेलते हैं। ये खत्म, p और p 2p, नीचे ये और ये खत्म, 4 2 जा मतलब 4 4 8a हो गया। हाँ सर, इतना हो गया। ये देखो फिर ये कट्टम कुट्टम खत्म, 2p डिवाइडेड बाय ये प्लस p माइनस p खत्म, 4 और 4 8b हो गया। हाँ सर हो गया। अब इसको भी काटो, इसको भी काटो। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो p डिवाइडेड बाय 4a प्लस p डिवाइडेड बाय 4b। अब यहां पर p का वैल्यू को बैठाइए, p का वैल्यू को बैठाओ, p के वैल्यू को बैठाओ। देखिए साफ हो गया ना, p के वैल्यू को बैठाओ। समझे? ऐसे देखो गोला करके गंदगी किए ना, ऐसे ढेर सारा गंदगी किए। अब देखो इसी को बोलते हैं मैथ। जब तुम ढेर सारी बार प्रैक्टिस करोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे, तो लास्ट में तुमको भगवान जी आंसर ला ही देते हैं। देखो p का वैल्यू आया, ये p का वैल्यू ये दिया, बैठाओ यहां, p का वैल्यू बैठाइए, p का वैल्यू बैठाओ, p का वैल्यू क्या आया, 8ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये किसका वैल्यू है, p का, ठीक है ना। ये किसका वैल्यू था, ये वैल्यू p का ना, और नीचे क्या दिया हुआ है, ये तो वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू किसका है, p का, और नीचे क्या मल्टीप्लाई में है, 4a प्लस p का वैल्यू 8ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, नीचे क्या है 4b, है ना, है कि नहीं। अब ये ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ये ऐसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। अब कट्टम कुट्टम,
देखो ए और ए खत्म, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बी खत्म, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, क्या बचा यहां, समझ है ना? ए और ए खत्म, 4 2 जा 8, बी खत्म, 4 2 जा 8। तो यहां देखो बचेगा क्या, अब ये बताओ। ऊपर बचा 2 बचा और ये बी बचा, 2b डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। नीचे क्या बचा, नीचे इधर नीचे बचा ए प्लस बी, इधर क्या बचा, 2 बचा और ये ए बचा, तो 2a डिवाइडेड बाय नीचे ए प्लस बी। ठीक है, ये है ए, ये है ए। अब इन दोनों में कॉमन कितना लेंगे हम, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम a प्लस बी, 2a प्लस 2b। इन दोनों में सेम चीज है ना, दोनों में सेम चीज है, तो a प्लस बी एलसीएम हो गया। और ऊपर क्या बचा, 2b प्लस 2a, 2b बचा ना, 2b और 2a। ठीक, इसके बाद बस यहां देख लो, देखो अब इन दोनों में क्या लेंगे हम कॉमन, 2 कॉमन, तो b प्लस ए और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये खत्म। देखो a प्लस बी रहे चाहे b प्लस ए रहे, ऐसे रहे तब भी कट जाएगा, और ऊपर b प्लस ए और a प्लस बी रहे तब भी कट जाएगा। तो इधर उधर नंबर रहने से प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कट गया, ये बचा क्या, 2, और यही आ गया 2 आंसर। हम पहले भी बोले थे तुम लोगों को कि इसका आंसर 2 आएगा। बस आसान तरीका, जो नंबर दिया रहता है उसको बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, और इस क्वेश्चन को कम से कम आप 3 बार जरूर बनाएंगे। कितनी बार, 3 टाइम्स जरूर से बनाएंगे इसको आप। और उसके बाद बड़े भैया लोग से पूछेंगे, भैया लोग से, दीदी लोग से, देखो वो बना पाते हैं क्यों। ठीक, इसको नोट करो। नोट हो गया, हम 10 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए 15 गिन लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ 3a प्लस 5b इज टू 3a माइनस 5b, 3c प्लस 5d और 3c माइनस 5d, तो तुमको प्रूव करना है कि a b c d आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब a बाय b आएगा, आई फिर इज टू ऐसा आएगा ना, प्रोपोर्शन मतलब यही ना आएगा, a बाय b इक्वल टू c बाय d, यही ना आएगा प्रोपोर्शन, मतलब a इज टू b और प्रोपोर्शन c इज टू d। यही चीज आ गया तो तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल। चलो सॉल्व करें। ये दिया हुआ है 3a प्लस 5b इज टू, मतलब नीचे, इज टू मतलब डिवाइड, इज टू मतलब डिवाइड, और ये प्रोपोर्शन मतलब इक्वल, तो फिर 3c प्लस 5d डिवाइडेड बाय 3c माइनस 5d। अब कितने लोग तो देखते ही समझ गए कि सर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब सही बता रहे हो, सही जा रहे हो सब, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब बोलेंगे कि सर ये तो हम लोग पहली बार नाम सुने हैं। इस चैनल पे जितना भी मैथ साइंस पढ़ाया जाएगा उसमें बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग पहली ही बार देख रहे होगे। उसका जानते हो क्या कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल कोचिंग में जाते हैं ना, वो स्कूल में जो बुक रहता है, जो कोचिंग्स में स्कूल वाले बुक रहता है, उसी को सॉल्व करके चलाते हैं, उनको फीस दे के चलाते हैं। आप अपने टीचर से, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में उनको कहो कि सर हमको थोड़ा बाहर का भी पढ़ाइए। जब तक आप बाहर का नहीं पढ़ेंगे आपकी जिंदगी में बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, नहीं तो घिसा पिटा पढ़ते रहो और काम चलाते रहो और सर्विस मिलना है नहीं, और ना बिजनेस कर पाएंगे ना सर्विस। अब तो जीटी रोड भी तोड़ते जा रहा है, तो जीटी रोड भी टूट जाएगा तो क्या करेंगे, ठेला भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। चलो अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अब थोड़ा स्पीड में समझा देना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अब समझ जाएंगे हम लोग सर। न्यूमरेटर प्लस नहीं, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक, अब इधर भी क्या करेंगे, फिर वही चीज, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर
और माइनस डिनोमिनेटर। इसको आप दरवाजा बंद करके करेंगे, दरवाजा बंद करके मतलब रूम का नहीं, ब्रैकेट वाला दरवाजा, नहीं तो आपको यहां पर ये माइनस से गंडोगोल हो जाएगा, गंडोगोल हो जाएगा, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा सब। चलो सॉल्व करते हैं। 3a प्लस 5b प्लस 3a माइनस 5b डिवाइडेड 3a प्लस 5b माइनस 3a प्लस 5b, उल्टा, नीचे वाले में उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है ना, अभी बताए थे। अच्छा यहां तो गलत है, यहां प्लस है ना, नहीं नहीं प्लस नहीं सर, इक्वल टू है, इक्वल टू, बतियाने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, इसलिए आप क्वेश्चन बनाते समय बात कम करो। चलो ठीक है, हो गया। 3c प्लस 5d प्लस 3c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 3c प्लस 5d माइनस 3c प्लस 5d। हो गया इतना? हाँ सर हो गया, इतना नोट कर लो, तो हम यहां तक ही रेस करेंगे अब, ठीक है, हो गया इतना। चलो ठीक है, इतना हो गया, अब इतना इसको इरेज कर देते हैं। बड़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा तो सॉल्व ऊपर करना पड़ेगा। इसमें देखो कट्टम कुट्टम करते हैं, ये खत्म, 3 3 6 है डिवाइडेड बाय ये और ये खत्म, 5 5 10 b इक्वल टू ये और ये खत्म, 3 3 6 a और ये खत्म, 5 5 10 b। सी था, सी उल्टा लिख दिए, ऊपर आया 3 3 6 सी और डी 10d, 5d 10d, ठीक है ना, 5d 10d। अब इसको क्या करेंगे, 6 को 6 से काट दीजिए, 10 को 10 से काट दीजिए, सामने सामने भी तो कटता है ना, ऊपर नीचे भी कटता है, सामने सामने भी कटता है, तो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। देखो a बाई बी सी बाई डी, मतलब ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। देखे आ गया ना, प्रूव हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, MS मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, ये कौन सा नंबर बना रहे थे हम लोग, 28 पे पहुंचे अभी हम लोग, 29 और 30 भी है। चलिए इसको नोट करिए। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया ना ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। थोड़ा अलग अलग टिपिकल क्वेश्चन आ रहा है ना। अब देखो ये भी आ गया, फिर इसमें वही चीज दिया है, सो दैट ABCD आर इन प्रोपोर्शन, ये दिया हुआ है, तो A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, फिर प्रूव करना है तुमको वही चीज, मतलब A is to B a proportion C is to D, यही दिखाना है। तो फिर से अब इसमें तो प्लस माइनस का पता नहीं चल रहा है कि ऊपर प्लस है कि नीचे माइनस है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको। देखो एक चीज तुमको हम बता रहे हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा लर्न करना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो हम यहां लिख दें, तुमको ये फॉर्मूला ना लर्न करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इतना दिख रहा है कि नहीं सबको कैमरे में? हाँ सर दिख तो रहा है, इधर लिख देते हैं ना, इधर थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। चलो यहां लिख देते हैं, देखो यहां a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, जो बच्चे नहीं पता है उसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। इसको नोट करो तो अभी हम देखो दिखाते हैं, इसको नोट करो, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, इसको नोट करो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको नोट करो, नोट हो गया? हाँ सर नोट कर लिए हम लोग। चलो नोट कर लिए ना, अब देखो याद रखना, अब इसको कॉपी में देखते जाओ। अब इसमें तुम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, कॉम्पोनेंडो एंड, सर कैसे लिख रहे हैं आप, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं।
ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, तो 3a² b प्लस b³। फिर इसमें ए क्यूब 3ab² माइनस 3a² b प्लस b³। ठीक है, ठीक, इधर लगाएं c³ प्लस 3d² प्लस 3c² d प्लस d³ डिवाइडेड बाय, ठीक, डिवाइडेड बाय c³ प्लस 3d² कैसे होगा, 3d² c है, यहाँ क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप, यहाँ 3d², ठीक, ठीक है, c³ प्लस 3d² c होगा, तो 3d² c यहाँ और यहाँ भी d² c, ठीक है, और फिर माइनस माइनस ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, तो 3c² d और प्लस d³। इतना हो गया, हाँ सर इतना हो गया। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस, अब क्या करेंगे, a³ प्लस 3ab² प्लस 3a² b प्लस b³ डिवाइडेड बाय a³ प्लस 3ab² माइनस 3ab² प्लस, साइन बदल जाएगा ना, माइनस है तो क्या होगा, साइन बदल गया दोनों का, ठीक। फिर इक्वल टू यहां c³ प्लस 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 क्या हो गया, प्लस 3d² c प्लस 3c² d प्लस d³ डिवाइडेड बाय, यहां क्या आया, c³ प्लस 3d² c माइनस 3c² d माइनस d³ मल्टीप्लाई किए बस, ये माइनस का मल्टीप्लाई इन सब में और माइनस का मल्टीप्लाई इन सब में, ठीक है। अब इतना नोट करने के बाद इसको हम लोग उड़ा देते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमको, ये पूरा फॉर्मूला जो अब लिखवाए थे, देखो a³ b³ मतलब a³ 3ab² प्लस 3a² b प्लस b³ क्या फॉर्मूला बन के आया, a प्लस b होल क्यूब। नीचे देखो a³ 3a² b माइनस 3ab² माइनस b³ क्या फॉर्मूला बन के आया, a माइनस b होल क्यूब। आ रहा है ना, इधर देखो, अब ये आया a³ 3ab² प्लस d³ प्लस d³ मतलब देखो c³ मतलब a³ अरे वही a का मतलब क्या फॉर्मूला आ रहा है, c³ 3d² c प्लस 3c² d प्लस d³ क्या चीज का फॉर्मूला आया, c प्लस d का होल क्यूब। और यहां क्या आया, c³ प्लस 3d² c माइनस 3cd² माइनस d³ c माइनस d का होल क्यूब। अब एक चीज देखो, सब पे क्यूब आया तो इस क्यूब को इस क्यूब को इस क्यूब को इस क्यूब को काट दो, तो कटने के बाद क्या बचेगा, a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाय c माइनस d। इतना आ गया, हाँ सर इतना तो आ गया है। आप क्या करवाए जा रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा समझ में नहीं आएगा, आएगा तुम सॉल्व करो तो। अब ध्यान दो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो फिर से एक बार फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। भाई तुमको यदि आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन करना है तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा, तो देखना तो पड़ेगा ही। तो इसको हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है, ये क्या है, ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर हो गया, ये हो गया डिनोमिनेटर। अब लगा लोगे ना, अब तो आदत पड़ गया। चलो लगाते हैं, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और फिर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, हो गया। अब देखो a प्लस b प्लस a माइनस b, नीचे वाले में साइन बदल देना बस, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब इधर c प्लस d प्लस c प्लस 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 c, अच्छा c माइनस d होगा ना, यहां न्यूमरेटर माइनस, देखो क्या था
यही ना था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ऊपर में क्या है प्लस डिनोमिनेटर ना, तो इसका डिनोमिनेटर क्या था सी माइनस डी, सी माइनस डी, यहां पर भी सी माइनस डी। पकाओ मत, एकदम देखते जाओ, बस देखते जाओ, ठीक है। देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सी माइनस डी, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सी माइनस डी, था ना डिनोमिनेटर सी माइनस डी, ठीक है। तो ये हो गया सी माइनस डी और यहां हो गया सी प्लस डी माइनस सी और प्लस डी, ठीक। अब क्या क्या कट्टम कुट्टम होगा, होगा ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ए और ए 2a, बी और बी 2b इक्वल टू सी और सी 2c, और ये सी से कट गया तो डी और डी क्या हो गया 2d आया, ये 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, क्या बच के आया a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। इसका मतलब क्या है, a बाय बी सी बाय डी का मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार बनाओ, इसमें 2 बार कंपाउंडो डिविडेंडो लगा, ठीक। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी है बस। तो भाई हम बार बार बोल रहे हैं कि यदि तुमको आईआईटी नीट जी फाउंडेशन करना है, थोड़ा क्लास से हट कर पढ़ना है, जो दूसरे बच्चों को नहीं आता है वो जानना है, तो जाहिर बात है कि तुमको दूसरे क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा ना। तुमको दूसरे बच्चों को जो नहीं आ रहा वो चीज तुमको जानना है, तो तुमको दूसरे टाइप का क्वेश्चन तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो इसको आप देखो, नोट करो जल्दी। हमको पता है, नोट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नोट हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट नहीं था क्या, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 28 29 30, अच्छा यही लास्ट क्या था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम तुमको देते हैं। चलो ये लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, लास्ट रेशियो का। रेशियो में सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब हम अलग अलग टाइप्स के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को बता दिए हैं। आप इस क्वेश्चंस को, इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एग्जाम्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में। P Q R दिया हुआ है 2:3, 2:3:4, तो P is to Q is to R का वैल्यू दिया है 2:3:4, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का वैल्यू दिया है 11,600, और इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप एक चीज देखो, जो इस2 दिया है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, x ले लो, 2x 3x और 4x हो गया। अब ये दिया हुआ है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 11600, तो p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू था 2x, p का वैल्यू 2x है ना। देखो ये p का वैल्यू, ये q का वैल्यू और ये r का वैल्यू, मल्टीप्लाई करो, p का वैल्यू 2x का होल स्क्वायर, q का मतलब 3x का होल स्क्वायर, और r का मतलब 4x है, तो r स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर, 11600। चलो इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर बताए हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन, 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 11600, कितना आएगा, ऐड करेंगे 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 11600। अब क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई है डिवाइड करेंगे यहाँ, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 11600 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है, समझ गए। अभी इस टाइप का क्वेश्चन एक बताए थे, 29 से इसको लाकर डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिए, 29 4 जा 116 और 00, और डिवाइड तो कर लोगे ना, ठीक है, हाँ कर लेंगे सर। एक्स स्क्वायर का मतलब अंडर रूट इज इक्वल टू 20 हो गया। अब क्या वैल्यू पूछा है, p प्लस क्यू माइनस आर, p का वैल्यू 2x प्लस q का वैल्यू 3x, r का वैल्यू 4x हो गया, 4x। तो ये हो गया 3 और 2 5x माइनस 4x, p का वैल्यू 2x, q का वैल्यू 3x, 3 to 5x माइनस 4x, बच गया x।
और x का वैल्यू 20 था, तो यही हो जाएगा आंसर, आ गया, खत्म हो गया। समझे ना? p प्लस क्यू माइनस आर, p का वैल्यू 2x, q का वैल्यू 3x, r का वैल्यू 4x, 3 to 5x माइनस 4x, वो 5x माइनस 4x कितना होगा? 1x, और 1x मतलब x, 1x मतलब x, और x का वैल्यू 20, यही 20 हो गया आंसर। ठीक, तो ये आपका रेशियो चैप्टर एंड हो गया, खत्म। अब मैथ में दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो आप लोग को हम देखो इंट्रोडक्शन क्लास में ही बोले थे कि आप लोग भाई अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ो। अब इसमें देखो कंपोनेंट डिविडेंडों का यूज आ गया ना, तो क्वेश्चन से घबराओ मत, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज हमको बताओ कि कितने लोग, जितने लोग मेरा वीडियो देखते हो, किसके पापा मम्मी डांटते हैं कि मोबाइल से पढ़ाई मत करो, मोबाइल से मतलब पढ़ते नहीं हो, तुम लोग गेम खेलते हो, ये करते हो वो करते हो। उनको दिखाओ, उनको बताओ कि हमको ये सारी चीजें आ गया, पहले नहीं आता था। हम लोगों को रेशियो के बारे में इतना जानकारी नहीं था डिटेल्ड में, साइंस में मोशन के बारे में इतना जानकारी नहीं था, मेजरमेंट के बारे में जानकारी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें, वो सारी चीजें तुम लोग को नहीं पता रहा होगा, नया चीज था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। और नहीं कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को चैनल अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अपना वीडियो सब क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल देख रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल पे जाइए और उस पर कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगता है। अभी देखो अभी हम कल की परसों हम पढ़ा रहे थे एक चैप्टर क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उस चैप्टर को हम पढ़ा दिए। जब यूट्यूब पर डाले तो उसमें कमेंट आया एक लड़के का, जो हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, 2012-14 में शायद पढ़ा था वो हमसे, शिवम कुमार मिश्रा। हमको पता चला वो कमेंट किया जर्मनी से, तो वो लड़का जर्मनी से कमेंट किया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इस तरह से आप पढ़ाते रहिए। तो अच्छा लगता है कि जो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पढ़ा रहे, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आगे वीडियो को बनाते रहें। ठीक है, तो जिन लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल्स को देख रहे हैं, वो आप कमेंट जरूर करो। ठीक, और सब्सक्राइब आपके ऊपर है, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगता है सब्सक्राइब मत करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।